हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपकी जो बाल महाभारत कथा है उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। जिस पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से उस नगरी का नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा, जो कि धृतराष्ट्र जहाँ पर राज करते थे, जिस नगरी का नाम खांडवप्रस्थ था। उस खांडवप्रस्थ जब 5 पांडव, द्रौपदी और माता कुंती जब हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर आने के बाद फिर धृतराष्ट्र ने उन्हें 5 पांडवों को आधा राज्य उन्हें दे दिया और उस आधे राज्य में उस नगरी का नाम खांडवप्रस्थ था। उस खांडवप्रस्थ नगरी को किस तरह से उन्होंने नया बनाया, वहां पे नए नए किले बनाए, नए नए भवन बनाए और उस नगरी का नाम इंद्रप्रस्थ बना। और उस नगरी में, इंद्रप्रस्थ नगरी में 5 पांडव, माता कुंती 23 बरस तक वहां पे उन्होंने शासन चलाया, अपना राज चलाया। वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जरासंध नाम का जो पाठ है, वो पाठ आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पिछले पाठ 13वां जो जरासंध है, आपकी महाभारत कथा का 13वां जो पाठ है, 13 नंबर, वो जरासंध, वो पाठ आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, इस पाठ में क्या होता है, वो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी बुक खोल के बैठिए। महाभारत कथा बुक, आप इस वीडियो को देखते समय आपके सामने महाभारत कथा की बुक खुली होनी चाहिए और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कहानी जरासंध, जो 13 नंबर, पेज नंबर 32 पर आइए। ये कहानी में किस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है वो हम देखेंगे। शुरू करें। हाँ, तो इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं, तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीत कर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं। आप उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है? जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 वर्ष तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति भी न हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम नहीं जाना था। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़वाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय करना आपके लिए साध्य होगा। ऐसा श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं।
आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं, इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं, ऐसा युधिष्ठिर ने बताया। तो युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते? यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें, ऐसा भीमसेन ने बताया। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकते हैं या छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूंगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बल आने की संभावना हो उसके विचार तक छोड़ देना या उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है। हमें और हमारे जीवन को उस काम को करने की हमें सामर्थ्य है। भाई युधिष्ठिर को क्यों समझते हैं कि हम न कर सकेंगे, या भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम न कर सकेंगे? श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुक्त हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सावेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हुए। रास्ते में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे, आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना और उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व यानी युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से जिससे तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। कौन कौन? भीमसेन और जरासंध। दोनों भी तगड़े हैं, दोनों भी कुश्ती खेलने के लिए पहलवान हैं। तो ऐसे 13 दिन 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजेय जरासंध का अंत हो गया, जो हमेशा
जीतता था, जो अजय था जरासंध, वो इस बार मौका देखते ही भीम ने उसे हरा दिया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदीगृह में डाल रखा था, कैद किया था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ को लौटाए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करे। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर जोर से हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग्य से बोलने लगा। यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। युधिष्ठिर को यों आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनसे हमारा विश्वास नहीं रहा है। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राज युधिष्ठिर नाराज हुए, राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। इस तरह से कहानी यहां तक आई है। जिस तरह से अंत में जरासंध का वध किया गया और फिर अंत में जो युधिष्ठिर हैं, राजा युधिष्ठिर, वो अंत में राजगद्दी पर बैठे, राजाधिराज की पदवी उन्हें प्राप्त हुई। इस तरह की कहानी इस पाठ में दी गई है, जो जरासंध नाम का पाठ है। ये पाठ हमने यहाँ तक पढ़ा है। फिर से एक बार ध्यान से आप घर पे इस पाठ को पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए। आपको समझने के लिए इस पर जो भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो प्रश्न पूरे करके मेरे मेल आईडी पे भेजना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने आपको 6 वर्कशीट भेजे हैं। उन 6 वर्कशीट में से बहुत से बच्चों ने मुझे भेजे हैं और बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक वर्कशीट भेजा ही नहीं है, एक भी। ऐसे उन बच्चों के लिए विनती है कि आप जल्दी से जल्दी वर्कशीट भेजिए। अगर आप वो वर्कशीट नहीं भेजेंगे तो आपके मार्क्स कम होंगे, आपको ग्रेड कम मिलेंगे। ये आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, यानी सूचना दे रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भेजा है, ध्यान से इस वर्कशीट को पूरा करके भेजिए और इस पार्ट को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को देखिए और इस पर भी जो वर्कशीट आएगी आपको वो पूरी करके मेरे मेल आईडी पे भेजना है, ठीक है। तो इसी आशा से कि आप वर्कशीट भेजेंगे, ये पार्ट ध्यान से पढ़ेंगे, ये पार्ट समझा होगा। इसी आशा से, इसी उम्मीद से आज हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम जल्द मिलेंगे। आज हम यही रुकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।